नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी हिंदी रिवीजन क्लास 45 में। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न से लेते हैं। दिया है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। जन्म काल के अनुसार तो यहाँ पर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, महावीर भारती, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 से 2007, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, रघुवीर सहाय 1929 से 1990। ये डेट है इनका सही अनुक्रम का। 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। जन्म काल के अनुसार तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसके बाद जो है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ये इनका क्रम है जन्म के अनुसार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865 से 1947, मैथिली शरण गुप्त का 1886 से 1964, माखनलाल चतुर्वेदी का 1889 से 1968, बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 से 1960। ये डेट है इनका। 53 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। सबसे पहले मधुशाला इसमें आएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण। ये क्रम है। मधुशाला अगर 1935 में प्रकाशन हुआ था, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में। एक क्रम से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश क्रम से याद रखिएगा। 35, 36, 37 और निशा नियंत्रण यह है 1938। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पर आते हैं। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो श्रीधर पाठक वाला जो है पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश नाथ त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें गुरु नानक सबसे पहले आ जाएंगे। गुरु नानक, इसके बाद दादू दयाल। गुरु नानक, दादू दयाल दो में है। तो गुरु नानक, दादू दयाल, मूलक दास। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मूलक दास और सुरेंद्र दास। 56 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तो ये गलत है। तर्क है क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ जाता है या जड़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये गलत है। तो यहाँ पर जो है ए आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आर दोनों गलत है। ए गलत है, आर गलत है। यहाँ पर आंसर आपका बी से हो जाएगा। ए गलत है और आर गलत है। 57 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 57 नंबर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ईश्वर और मनुष्य के बीच स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है और धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ। सही है। तर्क दिया है क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। ये भी सही है। यहाँ पर दोनों सही, ए आर दोनों सही। ए भी सही है, आर भी सही। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। सामाजिक स्थिति के लिए तो ये सही है। तर्क है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, इसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है। ए भी सही है और आर भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। ये तो सही है। तर्क है क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य की धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह। ये भी सही है। दोनों सही है। ए आर दोनों सही। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ए सही है और आर भी सही है। 60वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिएगा, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश के अनेक स्तरों में बांट रखा है। ये तो सही है। तर्क दिया है क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो यहाँ पर ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर क्या है गलत है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है और आर क्या है गलत है। 61 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 61 देखिएगा, काव्य विधा है
और कला उपविद्या, काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसीलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तो यहाँ पर तो ये सही है। तर्क यहाँ पर दिया गया है क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए भी सही है, आर भी सही है। तो यहाँ पर ए सही है और आर सही, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं। नाटक शुद्ध साहित्य जिसकी आलोचना काव्यालोचन में के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर एक गलत है, तर्क दिया है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो यहाँ पर जो है आर क्या है, गलत है, दोनों गलत है, एक गलत है आर गलत है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं। साहित्य मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोकमान्य की भूमि पर ले जाता है। ये तो सही है। तर्क है क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर 63 का आंसर हो जाएगा, वह है आपका ए सही है, आर गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसके सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। सही है ये। तर्क है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता, ये गलत है। यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पर आते हैं। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी को अवरुद्ध करती है। सही है ये। तर्क है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, ए का 5। भाग्यवती याद रखिएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी, बी का 3। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रकार ये सुमेलित है। 66 नंबर। 67 नंबर पर आते हैं, चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। अमृत राय प्रेमा, अमृत राय प्रेमा, इनका उपन्यास है। केशव चंद्र कृष्णचंद्र सेवा सदन, जान सेवक रंगभूमि और उदय भानु, यहाँ पर हो जाएगा निर्मला। इस प्रकार ये सुमेलित है। 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशनों के प्रथम संस्करण वर्ष में सुमेलित करना है। यहाँ पर तो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेटरी क्रिटिसिज्म ये हुआ था 1924 में इसका प्रकाशन। ए का 2 एक ही है, डी वाला ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, सही हो जाएगा। ए का 2 डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ए का 2, बी का 5, सी का 4 और डी का 3। ये क्रम है इसका। 68 का डी ऑप्शन सही सुमेलित है। 69 नंबर प्रश्न पर आते हैं। रागात्मक भाषा, रागात्मक भाषा द सीक्रेट वुड। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आप लोग आंसर आए तो इस कमेंट में दे सकते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 70 देखिएगा। भरत, भरत जो है रस, भरत रस, एक का 3, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डांडी अलंकार, बामन रीति, आनंदवर्धन ये ध्वनि हो जाएगा। इस प्रकार ये सुमेलित है। 71 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माटी हो गई सोना, ए का 3 एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी का 5 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये सुमेलित है। 72 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। आए दिन पाछे गए, काशीनाथ सिंह का है ये, ए का 2 एक ही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नंगा तलाई का गांव ये हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी और आंगन के वंदरनवार विवेकी राय, वे देवता नहीं तो ये हो जाएगा राजेंद्र यादव। 72 का सी वाला ऑप्शन सही सुमेलित है।
73 नंबर देखिएगा राहुल संस्कृतायन, तो ये हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ए का थर्ड, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित है, मिला लीजिएगा, डी वाला सही सुमेलित है। 74 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ए का 4। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएगा, बी का 2। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे, सी का 1 हो जाएगा। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास से हो जाएगा। इस प्रकार ये सुमेलित है। 75 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के लिए, चलिए इसको भी सम्मिलित करते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवर सहाय, ए का 4। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण, बी का 3। चांद पर मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पर हो जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन। स्वप्नभंग प्रभाकर माचवे, इस प्रकार ये सम्मिलित थे। ये थे क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।